तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, घर को मजबूत बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान उसके फाउंडेशन का होता है, स्ट्रक्चर का होता है। तो आज हम अपने वीडियो में यह बात करेंगे कि घर के फाउंडेशन को, स्ट्रक्चर को किस तरह से मजबूत बनाना चाहिए और क्या क्या चीज़ों का उसमें ध्यान रखना चाहिए। तो फाउंडेशन को मजबूत बनाने में सबसे बड़ी चीज़ आती है, सबसे पहला काम होता है कि जब भी हम यदि कॉलम पे मकान बना रहे हैं तो उसके लिए जो खुदाई करते हैं, जो गड्ढे करते हैं, उसकी गहराई, मजबूती कैसे क्या होनी चाहिए, चौड़ाई लंबाई क्या होनी चाहिए। और उसके बाद यदि हम ब्रिक वर्क पे काम करते हैं तो नींव जो खोदते हैं उसकी गहराई कितनी होनी चाहिए, किस हिसाब से होनी चाहिए। यदि हम बेसमेंट बनाते हैं तो बेसमेंट की गहराई कैसे क्या, किस हिसाब से होनी चाहिए। तो यहाँ पर बात हम करेंगे बेसमेंट की। तो बेसमेंट के लिए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए हैं और उसके अकॉर्डिंग मैंने एक अपनी पूरी प्लेलिस्ट बना रखी जिसमें बेसमेंट से रिलेटेड काफ़ी वीडियो पड़े हुए हैं, जो कि मैं अपने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसकी भेज दूंगा। बेसमेंट के लिए आप उससे जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं ब्रिक वर्क और कॉलम फाउंडेशन की। तो ब्रिक वर्क के लिए आप ये मान करके चलें कि आपको 3 से 4 फीट गहराई ज़रूर लेकर के चलनी है जब भी आपको ब्रिक पे पूरा काम कराना है। अब तो कंपलसरी आप लोगों ने देखा ही होगा, ब्रिक पर वर्क लोगों ने बंद कर दिया है। अब टोटल जो वर्क होता है वो कॉलम पर होता है। तो यहाँ पर कॉलम की बात हम करेंगे। तो कॉलम की बात जब हम करेंगे तो यदि आप 1 मंजिल का कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं तो आपको 3 बाई 3 का गड्ढा कराना पड़ेगा। और यदि आप 2 मंजिल का वर्क करा रहे हैं तो 4 बाई 4 का, 3 मंजिल का वर्क करा रहे हैं तो 5 बाई 5 का। इस हिसाब से आपको फाउंडेशन के गड्ढे कराने हैं, कॉलम के गड्ढे कराने हैं। और गड्ढे कराने के बाद उसमें 3 इंची आपको पीसीसी का वर्क कराना है। 3 इंची पीसीसी का मतलब कि 3 इंची लाल वाली गिट्टी डाल करके, ईंटे वाली, और उस पर मसाला डाल के अच्छे से कुटाई करनी है और मजबूत कर लेना है नीचे का बेस। अब उसके बाद आते हैं कि ऊपर हमें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। तो ऊपर की बात हम करें तो जब भी हम कॉलम की कास्टिंग करेंगे तो ये बात हमेशा हमको याद रखनी है कि कॉलम की कास्टिंग के समय आपको वाइब्रेटर का प्रयोग ज़रूर करना है। यदि आप वाइब्रेटर का प्रयोग नहीं करेंगे तो आपके कॉलम में हमेशा ये मान करके चलिए कि कॉलम की जो कास्टिंग होगी वो बढ़िया नहीं हो पाएगी और उसमें गिट्टी गिट्टी दिखाई पड़ेगी। इससे होगा क्या कि ज़मीन के नीचे का जो भी हिस्सा होगा उसमें सीपेस बना रहेगा और धीरे धीरे सीपेस आपकी सरिया में पहुंच जाएगा, सीलन आपकी सरिया में पहुंच जाएगी और धीरे धीरे वो आपके कॉलम को कमज़ोर करती रहेगी। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जब भी कॉलम की कास्टिंग करें तो उसमें वाइब्रेटर का उपयोग ज़रूर करें। इससे आपकी कास्टिंग तो बढ़िया होगी। देखिए इस तरीके से जैसे ये वाइब्रेटर चल रहा है ऐसे ही आपको पूरे मसाले पर वाइब्रेट कर लेना है। वाइब्रेट करने से जो बबल्स होते हैं मसाले में वो आपके दूर हो जाएंगे और बीच बीच में जो एयर होती है वो भी आपकी कंप्लीट बिल्कुल बाहर होगी और मसाले को बिल्कुल अच्छी तरीके से ये बिल्कुल वाइब्रेट करके कंप्लीट बिल्कुल मजबूती प्रदान करेगा। इसलिए जिस तरह से आप स्लेब पर कास्टिंग के समय वाइब्रेटर का उपयोग करते हैं उसी तरह आपको यहाँ भी ढलाई पर इसका उपयोग करना है और अपने वर्क को मजबूत करना है। अब इसके बाद देखिए हम बात करते हैं, ये तो मेरा पहला काम हो गया वाइब्रेटर का जो मैंने आपको बताया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं कि जो हमारी कॉलम जब हम तैयार कराते हैं तो कॉलम को तैयार कराने में हमारा होता क्या है कि हम उस पर एक रिंग बनवाते हैं। रिंग बनवाने का तरीका ये होता है कि रिंग के द्वारा हम अपने कॉलम की चारों सरिया या 6 सरिया जितनी भी मेरे कॉलम में होती हैं उन सरिया को आपस में आसानी से पकड़ बनाए रहती है। तो उसमें हमें ध्यान क्या देना है कि सरिया में जब भी हम रिंग इस कॉलम पर बना रहे हैं तो ये देखिए जो इसकी ये कुंडी दे रखी जहाँ पर दोनों सरिया का जोड़ है, इसको याद रखना है। ये 45 डिग्री का आपको ये बना करके रखना, जो भी जोड़ है आपको उसको 45 डिग्री लेकर के चलना है रिंग के जोड़ को। और उसके अलावा इस रिंग के जोड़ को बोलते हैं हुक, इसको 45 डिग्री करना है और इसका हमेशा याद रखना है कि 90 mm या 100 mm या 4 इंच या हो सके तो 10D के हिसाब से ये हुक चारों तरफ कॉलम पर आपको मोड़ना है। मतलब कि एक ये मान के चलिए यदि आपकी रिंग का एक कोना कुंडी वाला एक तरफ है तो दूसरा जब रिंग आप डालेंगे तो वो दूसरी तरफ होना चाहिए, तीसरा डालेंगे तो वो तीसरी तरफ होना चाहिए। इस तरह से चारों तरफ घूमता हुआ ये कुंडी आपकी जानी चाहिए।
और कुंडी का जो साइज होगा वो आपको 90 mm रखना है। 90 mm यदि नहीं आप रख पाते हैं तो ये याद रखना है, देखिए यहाँ भी चारों तरफ घुमा करके इस कुंडी को, पहली कुंडी इस कोने पे है, दूसरी कुंडी दूसरे कोने पे, तीसरी तीसरे कोने पे, इस तरह से चारों तरफ घुमाया गया है। और इस कुंडी को आपको 10D के हिसाब से रखना है। यदि मान लीजिए आपकी सरिया ये मान लीजिए 8 mm है तो 10D के हिसाब से 8 दाम 80 mm आपको कुंडी निकाल करके रखनी है। होता क्या है कि सरिया वाले करते हैं, लास्ट में जितनी सरिया मिली पूरी रिंग बनाते समय आखिरी में जितनी सरिया बची 1 इंच 2 इंच उतनी वो मोड़ देते हैं। इस हिसाब से आपको नहीं रखना है, 45 डिग्री रखना है और 10D के हिसाब से इसको निकालना है। अब तीसरी बात आती कॉलम का जो ये एल होता है, जब कॉलम आप खड़ा करते हैं तो सबसे नीचे उसका पैर जिसको बोलते हैं, जिसको हम लोग मोड़ते हैं, उस पर विशेष ध्यान देना है। बहुत से लोग होते क्या है कि 9 इंच 8 इंच उसके कॉलम के पैर मोड़ देते हैं, लेकिन आपको वो काम नहीं करना है। आपको करना ये है कि एल जो उसका है वो 300 mm 1 फीट चारों तरफ हो, मतलब 1 फीट तक जो ये आपका पैर हो नीचे का एल हो वो चारों तरफ आपको मोड़ना है, वो भी 1 फीट होना चाहिए। अब इसके बाद बात करते हैं चौथे नंबर पर। तो ये जो रिंग का स्पेस होता है, ये जो रिंग हम डालते हैं इसका जो आपस में स्पेस होता है वो 5 से 6 इंची होना चाहिए या 150 mm होना चाहिए, 1 मीटर से 1.5 मीटर तक। देखिए नीचे यहाँ पे दिखा रखा हूँ, मैंने दिखाया है इस पे कॉलम पे, ये नीचे से लगा करके 1.5-2 मीटर तक जो भी होगा, इसमें 5 से 6 इंच पर आपको रिंग रखनी है, इससे ज़्यादा ना रखें। और इसके ऊपर जब हो तो 180 से 200 mm भी आप कर सकते हैं 1.5 मीटर तक। तो अब इसके बाद हम बात करते हैं नंबर 5 पर। आरसीसी कंक्रीट में ग्रेड का विशेष ध्यान रखें। यदि आप ग्रेड का ध्यान नहीं रखेंगे तो कॉलम मजबूती में आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। जब मसाला ही मजबूत नहीं होगा तो कॉलम का ढांचा कैसे मजबूत तैयार होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है आप किस प्रकार से ध्यान देते हैं। आपको जो भी ध्यान देना है, M20 ग्रेड का, M1.5 ग्रेड का, जिस हिसाब से भी आप 1.25 है, M25 जिस ग्रेड का आपको मसाला इंजीनियर सजेस्ट करता है उसके अकॉर्डिंग आपको उस मसाले की कास्टिंग करानी है। ये ज़रूर आप ध्यान रखें कि कोई भी लेबर या मिस्त्री किसी प्रकार की कोई लापरवाही ना करे, क्योंकि ये आपका फाउंडेशन है, इसी से आपकी बिल्डिंग मजबूत बनने वाली है और इसी के द्वारा आपके जो मकान की मजबूती होगी, सर्वप्रथम इसी को मजबूत करके आप चलेंगे तो ही आपके मकान को मजबूती मिल सकती है। इसके बाद सेटिंग की हम जब बात करते हैं तो वहाँ पर आपको सेटिंग का विशेष ध्यान देना है। विशेष ध्यान यह देना है कि सेटिंग आपकी सही से लगाई गई हो। ऐसा ना हो कॉलम भराई करते समय आपकी सेटिंग की प्लाई खुल जाए और आपका कास्टिंग का पूरा मसाला बाहर निकल जाए, या फिर थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं झिरी रह जाती है प्लाई में सेटिंग करते समय। तो उससे होता क्या है कि थोड़ा बहुत माल धीरे धीरे निकलता रहता है मसाला, और बाद में जब सेटिंग खुलती है तो उसी जगह कॉलम थोड़े चौड़े हो जाते हैं। तो इन सब चीज़ों का विशेष आपको ध्यान रखना है। और हो सके तो शिकंजा कॉलम जब आप ढालते हैं तो और प्लाई की सेटिंग कराते हैं तो उस समय पर शिकंजा जरूर लगवाएं उस कॉलम पर। शिकंजे से हमेशा कसाव रहता है और प्लाई इधर उधर भागती नहीं है। देखिए यहाँ पे शिकंजा किस तरह कसे गए हैं। तो इसी तरह आपको भी शिकंजा लगवाना है कॉलम पर और उसके बाद ही कास्टिंग करानी है। लापरवाही में बिल्कुल भी काम ना करें, इससे आपका नुकसान होगा। उसके बाद ये देखिए फुटिंग पर जो आपको जाल बनाना है वो इस हिसाब से बना करके तैयार करके चलना है। इस हिसाब से आपको जाल बनाना है। देखिए कितना बढ़िया जाल यहाँ तैयार किया गया है। ये मैं आप लोगों के लिए इसीलिए लेके आया हूँ कि अपनी बातों के साथ साथ मैं आपको लाइव भी दिखाऊं कि किस तरीके से काम कराना है। हो सकता है कि मेरे शब्द मेरी बात आपको समझ में ना आए, लेकिन ये जो मैं लाइव आपको दिखा रहा हूँ ये आपको ज़रूर समझ में आएगा कि किस हिसाब से मुझे काम कराना है। इतना तो देख करके आप काम करा ही लेंगे, क्योंकि होता क्या है कि कॉन्ट्रैक्टर हमेशा अपना पैसा बचाने की कोशिश करता है और काम को जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करता है। तो लापरवाही में वो आपके सारे काम इधर के उधर करके रख देता है। लेकिन आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से ध्यान रखना है कि आपके काम में बिल्कुल भी लापरवाही नहीं होनी चाहिए। तो अब सेटरिंग के बाद हम आते हैं लैपिंग। होता क्या है, कॉलम जब हम खड़ा करते हैं तो खड़ा करने के बाद जब कॉलम की सरिया हमारे ढलने के बाद ख़त्म हो जाती तो उस पर फिर से कॉलम को हम जोड़ते हैं।
तो उस समय जो लैपिंग होती है उस पर आपको विशेष रूप से ध्यान देना है, क्योंकि यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती। पहली बात तो जब भी आप कॉलम को तैयार करा रहे हैं तो कॉलम की यदि 4 सरिया हैं तो चारों सरिया आपस में एक जगह पर खत्म नहीं होनी चाहिए। कोई 1 फीट नीचे हो, कोई 1 फीट ऊपर हो, कोई उसके बीच में हो, इस तरीके से आप डाउन होनी चाहिए। 4 सरिया हो या 6 सरिया हो या 8 सरिया कॉलम हो आपका, तो उसमें क्या होना चाहिए, जब भी आपका सरिया का एंड हो, कॉलम का एंड हो, तो आपकी जितनी भी सरिया हो वो आपस में एक जगह पर उनका एंड नहीं होना चाहिए, खत्म नहीं होनी चाहिए। उनका एंड आगे पीछे होना चाहिए, ऊपर नीचे होना चाहिए। और उसके बाद उसके ऊपर जब आप उसकी जो लैपिंग करेंगे तो लैपिंग हमेशा 50D के अनुसार होनी चाहिए। 50D मैंने फिर वैसे बताया जैसे मैंने अभी नीचे आपको बताया था इससे पहले की बात पे कि किस हिसाब से आपका काम होना है। तो 5D का मतलब ये होता है कि जो भी आपका सरिया का साइज होगा उसमें 50 का हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। जैसे मान लीजिए आपकी 10 mm की सरिया है तो 50 का गुणा उसमें करेंगे तो 500 mm आपका जो है 500 mm आपका जो है उस पर लैपिंग होनी चाहिए, उसकी डिस्टेंस होनी चाहिए सरिये के ऊपर सरिया का लैप। तो ये मैंने आपको लैपिंग की भी एक बात बता दी, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अब इसके बाद बात करते हैं हम कि आगे क्या हमें ध्यान रखना है। ध्यान ये रखना है जब भी आप कास्टिंग कॉलम की कराएं तो जिस हिसाब से कवर ब्लॉक आप स्लेब पर लगाते हैं उसी तरीके से आपको कॉलम के चारों तरफ कवर ब्लॉक लगा करके शटरिंग का वर्क कराना है। इससे क्या होगा, जब भी आप कॉलम ऊपर आपका ढल के निकलेगा तो वो चारों तरफ से उसका मार्जिन बराबर होगा। होता क्या, कभी कभी मैंने देखा है जब भी आदमी कास्टिंग करता है तो कॉलम एक तरफ भागता है, मसाला एक तरफ रहता है। कहीं पर मसाले की कास्टिंग 2 इंची 2.5 इंची पहुंच जाती है और सरिया क्या होती है कॉलम के किसी तरफ एक ही किनारे निकलती है। तो उससे क्या होता है बाद में सरिया वो दिखाई पड़ने लगती है। तो यदि आप कवर ब्लॉक लगा करके चलेंगे तो इस दिक्कत का आपको सामना नहीं करना पड़ेगा और आपके कॉलम बिल्कुल मजबूत होंगे। उसके बाद आपको ध्यान ये रखना है कि जब भी आप कॉलम को ढलाई आपकी पूरी हो जाए, सेटिंग आपकी खुल जाए, उसके बाद आपको उसमें जूट वाले बोरे लपेटवाने पड़ेंगे और उससे उसको तरी करानी पड़ेगी लमसम 1 वीक तक। होता क्या है, आदमी कास्टिंग करने के बाद शटरिंग जब खुलती है तो उसमें मोटर से या पाइप से तरी द्वारा 1-2 बार दिन में मार देता है पानी, लेकिन जैसे आरसीसी की कास्टिंग होती है तो उस पर पानी रुकता नहीं है। तो इसलिए आप जब बोरे गीले करके लपेटेंगे और 2-3 बार बोरों को गीला कर देंगे तो नमी हमेशा उस पर बनी रहेगी और आपकी मजबूती डबल हो जाएगी। और इसके बाद अब हम बात करते हैं कॉलम 1.5 मीटर या 2 मीटर तक ही भरें, ये IS कोड द्वारा बताया गया है। लेकिन अब होता क्या है कि इकट्ठा 10 फीट की शटरिंग लग जाती है और कॉलम की कास्टिंग करा ली जाती है। तो ये कोई विशेष उद्देश्य नहीं बनता है। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि कोशिश ये करें कि पहले 10 फीट तक अगर शटरिंग लगी तो पहले 5 फीट कॉलम एक भर लें, फिर दूसरा भरें, फिर वापस उसी पे आके भर दें, बीच में उसको अंतराल थोड़ा सा समय दें। अब इसके बाद हम बात करते हैं जब भी आप कास्टिंग का काम चालू कराएं तो एक सर्टिफाइड इंजीनियर द्वारा स्ट्रक्चर प्लान अपना तैयार कराएं, क्योंकि अगर ये आप तैयार नहीं कराएंगे तो हमेशा आप अगर नहीं भी मान लो तैयार कराते हैं तो आजकल YouTube पर इतना लोग वीडियो डाल रहे हैं, बहुत सारे इंजीनियर आपके सपोर्ट में लगे हुए हैं, आपको नई नई जानकारियां प्रदान कर रहे हैं। तो आप वीडियो के द्वारा भी देख सकते हैं, नई नई जानकारियां देख सकते हैं, मालूम कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपना कॉलम तैयार करा सकते हैं यदि आप स्ट्रक्चर इंजीनियर का द्वारा प्लान नहीं बनवाते हैं तो। और बनवा लेते हैं तो बहुत ही बेटर है आपके लिए। इसके बाद जब भी आप स्लेब आपकी पड़ जाए उसके बाद कॉलम जब भी आप तैयार कराएं तो उस पर स्टार्टर ज़रूर बनवाएं। स्टार्टर नहीं बनवाएंगे तो आपको भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के बीच तक लेकर के आनी थी और मैं आप लोगों के बीच लेकर के आया। और हर बार की तरह फिर अपने वीडियो पे मैं यही कहूँगा कि मेरे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करें। मेरा उद्देश्य यही है कि मेरी जानकारी हर किसी के काम आए। आप लोगों को यदि ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और नहीं अगर पसंद आता है तो शेयर करना ना भूलें। हो सकता है जो जानकारी आपके काम की नहीं हो किसी और के बहुत ही उपयोगी हो। तो इसी के साथ ही वीडियो को ख़त्म करता हूँ। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।